तो बड़ी खबर आपको देते हैं और बड़ी खबर यह है कि अमरावती मर्डर केस में पोस्टमार्टम रिपोर्ट से बड़ा खुलासा हुआ है। चाकू से हमले की वजह से उमेश कोल्हे की मौत हुई है। रिपोर्ट कह रही है कि चाकू लगने से उनकी ये मौत हुई है। ये इस वक्त की बड़ी खबर अमरावती मर्डर केस से जुड़ी हुई उमेश कोल्हे की 21 तारीख को हत्या कर दी गई थी और उसके बाद अब जाकर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है कि उन पर जो हमला हुआ उसी हमले की वजह से उनकी मौत हुई। मुनीश पांडे इसी खबर पर हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। मुनीश, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में और क्या क्या जानकारी है, क्या क्या बातें हैं, आप विस्तार से दर्शकों को बताएं। जी देखिए, जो जानकारी हमें मिल रही है उसके मुताबिक जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसमें साफ तौर पे कहा गया है कि उमेश कोल्हे पर जो हमला किया गया था उसमें एक स्टैबिंग की, यानी कि एक बार चाकू मारने की बात है और उसकी वजह से उनके दिमाग की नस, सांस लेने वाली नलिका, खाना खाने वाली नली और आंख की नस का डैमेज हुआ था और इसी की वजह से उनकी मौत हुई थी। और यह भी बताया गया पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कि ये जो जख्म था वो 5 इंच चौड़ा, 7 इंच लंबा और 5 इंच गहरा था, यानी कि एक बार ऐसा वार किया गया जिसकी वजह से उमेश कोल्हे जो है उनकी मौत हो गई। कुल मिलाकर अगर इस पूरे मामले की बात करें तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट एनआईए के लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इसी के आधार पर वो जांच करेंगे कि आखिरकार जो इस मामले में वेपन यूज हुआ था, उनकी हत्या के मामले में वेपन का इस्तेमाल जो किया गया था, हथियार का जो इस्तेमाल था, वो हथियार पूरे केस के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। लेकिन साथ ही मैं अपने दर्शकों को यह भी बताना चाहूंगा, इस वक्त हम लोग जहां पर मौजूद हैं यहाँ पर ठीक एनआईए की टीम मौजूद है और एनआईए की टीम यहाँ पर जो मुख्य आरोपी, 7वां आरोपी जिसकी गिरफ्तारी कल हुई थी, उस आरोपी की गिरफ्तारी के बाद में एनआईए की टीम यहाँ पर पहुंची है ताकि उनको अपनी कस्टडी में ले सके। लेकिन इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण यह है यहाँ पर कि जो एनआईए की टीम है ना सिर्फ कस्टडी में लेने वाली है बल्कि वो इस बात का भी पता लगाने वाले हैं कि आखिरकार पुलिस की तरफ से कोई चूक हुई थी या नहीं हुई थी, क्योंकि लगातार इस तरह के आरोप लग रहे थे कि 12 दिन हो जाने के बाद में, जिसमें कि इस मामले में सीसीटीवी सभी आरोपियों का पहले से ही पुलिस के पास में था, लेकिन जब एनआईए के पास में ये केस जाता है उसके बाद में इस मामले के मास्टरमाइंड की गिरफ्तारी होती है। इसके लिए लगातार पुलिस की जो कार्रवाई है, जो ढिलाई है उनकी, उसको लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं और अब एनआईए न सिर्फ इस मर्डर की जांच करेगी, पुलिसिया कार्यवाही पर, उनकी शैली पर तो सवाल उठ रहे हैं। लेकिन मुनीश, आप ये बताएं कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में शरीर के किस किस हिस्से पर जख्म, कुल कितने वार उन पर किए गए, ये सब डिटेल्स भी है। मुनीश, मेरी आवाज आपको मिल रही है? जी आ रही है आपकी आवाज। मुनीश, मेरा सवाल यह कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या शरीर के दूसरे हिस्सों में भी जख्म की बात है? कुल कितने बार उन पर वार किया गया था, किसकी जानकारी है? जी देखिए, अभी मेरी पुलिस अधिकारियों से यहाँ पर बात हुई है अमरावती में और उनका ये कहना है कि जब पोस्टमार्टम किया गया था उस वक्त सबसे बड़ा उद्देश्य ये था डॉक्टरों के लिए भी और पुलिस के लिए भी इस बात का पता लगाना कि आखिरकार उनकी मृत्यु कैसे हुई थी। जहां तक स्टैबिंग की बात है या जख्म की बात है, जो एक गहरा जख्म है उनके शरीर पर, वो उस चाकू का निशान है जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई और चाकू का निशान भी ऐसा था जिसकी वजह से उनकी कई नसें कट गई और खून का ज्यादा बहाव हुआ। ज्यादा बहाव होने की वजह से उनकी मौत हो गई और उनको बचा पाना किसी भी हालत में मुश्किल था। उसके अलावा जो बॉडी में दूसरे पार्ट्स की आप बात करें, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ऐसा कोई जिक्र नहीं है कि कहीं और गहरे जख्म की बात की गई हो। हालांकि पूरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी फिलहाल हमारे पास में मौजूद नहीं है, लेकिन किस वजह से उमेश कोल्हे की मृत्यु हुई उसकी डिटेल्स हमारे पास में है और उसमें साफ तौर पे कहा गया है कि एक जो चाकू से एक वार किया गया था और वो सीधा गले के पास किया गया, जिसकी वजह से नाक की जो नली होती है, सांस लेने वाली जो नली है, उसके बाद दिमाग की जो नस है, निर्मम, बिल्कुल जो आप बता रहे हैं मुनीश, बिल्कुल निर्मम तरीके से उनका कत्ल किया गया, उनकी हत्या की